जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के लॉन्ग क्वेश्चन, यानी जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं, जो परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो 8 नंबर वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा, 8 नंबर आपके लिए। दोस्तों, आइए देखते हैं। भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणाम की व्याख्या कीजिए। भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या करना है। देखो, उत्तर लिखेंगे, बहुत ही सरल है बच्चों, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। सभी बच्चे जानते हैं दहेज प्रथा किस समय बहुत तेजी से चल रहा है समाज में। देखो, उत्तर लिखेंगे, दहेज का अर्थ है उस संपत्ति और धन से है जो विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दिया जाता है। सभी को मालूम है, वर को दिया जाता है। भारत में इस प्रथा को दहेज, हुंडा या वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो है हुंडा या वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है। दहेज वधू के परिवार द्वारा नगद या वस्तुओं के रूप में या वर के परिवार को वधू के साथ देता है। आज के आधुनिक समय में भी दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है। भारत में दहेज प्रथा के कारण निम्नलिखित हैं। भारत में दहेज प्रथा के कारण जो है निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण? नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, धन का महत्व। देखो भाई, वर्तमान में धन का महत्व बढ़ गया है और इसके द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारित होती है। जिस व्यक्ति को अधिक दहेज प्राप्त होता है उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। यही नहीं बल्कि अधिक दहेज देने वाले व्यक्ति की भी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जो अधिक दहेज देता है उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। नंबर 2 लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हम लोग, शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा। शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा बच्चों, वर्तमान समय में शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का अधिक महत्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह शिक्षित एवं प्रतिष्ठित लड़के के साथ करना चाहता है। जो शिक्षित है लड़का करना चाहता है, जिसके लिए उसे काफी दहेज देना होता है, क्योंकि ऐसे लड़कों की समाज में कमी पाई जाती है। तो बच्चों, ये हो गया शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा। अब हम लोग अगला देखेंगे। हेडिंग जो है, अगला हेडिंग है जो प्रदर्शन एवं झूठी प्रतिष्ठा। प्रदर्शन एवं झूठी प्रतिष्ठा, ये क्या है? देखो, अपनी प्रतिष्ठा एवं शान का प्रदर्शन करने के लिए भी लोग अधिकाधिक दहेज लेते हैं एवं देते हैं। दहेज लेते हैं एवं देते हैं। अब अगली हेडिंग है दुष्चक्र। दुष्चक्र है दुष्चक्र, जिन लोगों ने अपनी लड़कियों के लिए दहेज दिया है वे भी अवसर आने पर अपने लड़कों के लिए दहेज प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से लड़के के लिए दहेज प्राप्त करके वे अपनी लड़कियों के विवाह में दहेज देने के लिए उसे सुरक्षित रखते हैं। इसको क्या कहते हैं? दुष्चक्र कहते हैं। सामाजिक प्रथा, अगली हेडिंग है सामाजिक प्रथा। दहेज देना एक रूढ़िवादी सामाजिक प्रथा है बच्चों। जो व्यक्ति अपनी कन्या के लिए दहेज देता है वह अपने पुत्र के लिए भी दहेज प्राप्त करना चाहता है। भारत में दहेज प्रथा के परिणाम निम्नलिखित हैं। ऐसे अब हेडिंग डाल रहे हम लोग, भारत में दहेज प्रथा के परिणाम निम्नलिखित हैं। क्या क्या? नंबर 1, बालिका शिशु वध। देखो, बालिका शिशु वध, दहेज की बच्चों अधिक मांग होने के कारण कई लोग कन्या का जन्म होते ही मार डालते हैं कि नहीं। इसका जो है प्रचलन राजस्थान में विशेष रूप से रहा है, किंतु वर्तमान में यह प्रथा प्रायः समाप्त हो चुकी है। अगला देखेंगे, ऋणग्रस्तता। सभी जानते हैं भाई, दहेज देंगे तो ऋण में जाएंगे हम लोग, यानी कर्जीदार रहेंगे। ऋणग्रस्तता, दहेज देने के लिए बालिका के पिता को उधार लेना पड़ता है या अपनी जमीन तथा मकान, जेवरात आदि को जो है गिरवी रखना पड़ता है या बेचना पड़ता है, जिसके कारण वह जो है ऋणग्रस्त हो जाता है। ब्याज की ऊंची दर के कारण उधार चुकाना मुश्किल हो जाता है। अधिक बालिकाएं होने पर तो आर्थिक दशा और भी बिगड़ जाती है। जितनी ज़्यादा बालिकाएं होती हैं उतनी जो है आर्थिक दशा और बिगड़ जाती है दहेज के कारण। अगला देखेंगे हम लोग, निम्न जीवन स्तर। अगली हेडिंग है निम्न जीवन स्तर। देखो, बालिका के लिए दहेज जुटाने के लिए परिवार अपनी आवश्यकताओं में कटौती करता है और जिसके कारण परिवार का जीवन स्तर जो है क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। बेमेल विवाह, दहेज न होने के कारण लड़की का विवाह वृद्ध, कुरूप, अपंग, अशिक्षित तथा अयोग्य व्यक्ति से कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में लड़की को जीवन भर जो है कष्ट सहना पड़ता है। ये जो है बेमेल विवाह है। अब है बहुपत्नी विवाह। देखो, बहुपत्नी माने बहुत सी पत्नियां। कुछ लोग मतलब दहेज के कारण जो है दहेज के लालच में बहुत से पत्नियां रखते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा सिस्टम बहुपत्नी विवाह का सिस्टम ऐसा जो है क्या हो गया है, अब खत्म हो चुका है। देखो, दहेज पाने के लिए एक व्यक्ति कई विवाह कर लेता है, जिसके कारण जो है बहुपत्नित्व का प्रचलन बढ़ता है, यानी बहुत पत्नियों का प्रचलन बढ़ता है।
परंतु वर्तमान समय में यह प्रथा जो है क्या हो गई है, समाप्त हो चुकी है। अब देखिए पारिवारिक विघटन, अगली हेडिंग है पारिवारिक विघटन। जब किसी व्यक्ति को कम दहेज दिया जाता है तो लड़की को उसके ससुराल में कई प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। दोनों परिवारों में तनाव तथा संघर्ष होने लगता है और पति पत्नी का सुखी वैवाहिक जीवन नहीं रह पाता। हत्या और आत्महत्या, अगली हेडिंग है हत्या और आत्महत्या। अगर लड़कियों को अधिक दहेज नहीं दिया जाता है तो उन्हें ससुराल में अधिक सम्मान नहीं मिलता है। इसके साथ साथ उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में छुटकारा पाने के लिए कुछ लड़कियां आत्महत्या तक भी कर लेती हैं और कुछ लड़कियों का विवाह दहेज के अभाव में देर तक नहीं हो पाता है, तो उन्हें जो है सामाजिक निंदा भी सहना पड़ता है, जिसके कारण ये लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी लड़की के माँ बाप ही उनकी जो है हत्या कर देते हैं। लड़की को अधिक दहेज ना मिलने पर उसके ससुराल वाले उसकी जो है हत्या कर देते हैं। लास्ट हेडिंग है बच्चों विवाह की समाप्ति। जब लड़कियों को अधिक दहेज नहीं दिया जाता है तब कई लोग अपने वैवाहिक संबंध को कन्या पक्ष से समाप्त कर लेते हैं। कई बार तो बारात दरवाजे पर आकर लौट जाती है और कई लड़कियों को कुंवारी ही रहना पड़ता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।